हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 1, विषय गणित, कक्षा 9वीं की। सीबीई 2024-25 की ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ही सवाल आएंगे जो आपको पहले ही यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसलिए आपको सॉल्व करना है, ना कि पूरे आंसर को लगा के चले जाना है। समझना है, सॉल्व करना है। मैं आपको समझाऊंगा और सॉल्व करूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कहाँ कमी रह गई, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी जाती है चित्रलेख या दंड आलेख के रूप में। आपको उसे दंड आलेख के रूप में, चित्रलेख के रूप में परिवर्तित करना होता है। जैसे ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें सब्जेक्ट हैं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, और उस सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं वो इधर लिखे हुए हैं अंक के रूप में। जैसे गणित में इस मार्क्स हैं 70। ऐसे ही विज्ञान में मार्क्स हैं, ये 50 वाली लाइन दिख रही है आपको, तो यहाँ आ जाएगा 50। अंग्रेजी में मार्क्स हैं 60 वाली लाइन, देखो ये 60 वाली लाइन है, ये 70 वाली लाइन है, बीच में है यानी 65। हिंदी में मार्क्स हैं 40 यहाँ पर है और 50 यहाँ पर है, तो ये मार्क्स हैं 45, क्योंकि बीच में है ना, इसलिए। तो ये मार्क्स आपको इस ग्राफ को देखकर, इस दंड आरेख को देखकर आपको पता लग गया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये मार्क्स जो थे ना, वो 100 में से दिए गए थे ऋचा को उसके एग्जाम के दौरान। तो पहला सवाल है, ऋचा ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो ऋचा के सर्वाधिक अंक आपको किस में दिख रहे हैं? देखिए आप, इसमें दिख रहे हैं 70। ये गणित में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। समझना बहुत जरूरी है बेटा, अगर समझ के नहीं करेंगे तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। ऋचा को किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं? सबसे कम अंक देखिए आप ऊपर जाके, 70, 45, ये 45 प्राप्त हुए हैं हिंदी में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हिंदी। ठीक है। ऐसे ही ऋचा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, औसत कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स कितने हैं? 70, 50, 65, 45। तो मैं यहाँ करता हूं, आप ध्यान से करिएगा। 70, 50, 65, 45, टोटल मार्क्स कितने हैं पहले ये निकालेंगे। ये हो जाएगा 10, 1, 8, 5, 13, 6, 19, 4, 23। तो टोटल मार्क्स तो ये आ गए 230, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। तो टोटल मार्क्स आ गए आपके 230 डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 4। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर आ जाएगा नीचे 3 और 0, 4 7 जा 28, फिर पॉइंट लगा के आप 5 लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 57.5। ऋचा के कुल कितने प्रतिशत अंक आए हैं? कुल कितने प्रतिशत आए हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स आए हैं उसके 230, कितने में से आए हैं? देखो 100 नंबर का एक सब्जेक्ट था, तो 4 सब्जेक्ट हो गए 400 नंबर के, तो 400 में से 230 नंबर आए हैं, और 100 से इंटू करके इनका हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही जब आपके मार्क्स आएंगे ना 500 में से, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो आपसे कभी पूछते भी है ना टीचर्स, वो यही चीज पूछ रहे होते हैं। तो 400, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 230 को 4 से अभी हमने डिवाइड किया था तो इतना आया था। इसका भी आंसर ऐसे हो जाएगा 57.5। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा परसेंट। परसेंट क्यों होगा? परसेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है और 100 से इंटू करके हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए कि यहाँ पर बहुत आसानी से समझ के हम वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं। हमें चीटिंग नहीं करनी है।